Hello प्यारे बच्चों, today we are going to read a chapter number 5, The Wind in the Willows, and it is taken from English Alive Literature Reader, class 4. So let's start. Read this story by Kenneth Graham about the mole that has never really lived outside his hole. तो बच्चों हम ये कहानी पढ़ेंगे जो कैनेथ ग्राहम ने लिखी है और ये कहानी है एक मोल के बारे में। बच्चों मोल होता है एक छुछुंदर यानी कि एक चूहे जैसा दिखने वाला एक एनिमल होता है छोटा सा दैट हैज़ नेवर रियली लिव्ड आउटसाइड हिज होल, जो कि अपने होल से अपने बिल से कभी बाहर निकला ही नहीं था। One day he decides to go out in the world and explore it. तो एक दिन उसने क्या डिसाइड किया कि मुझे अपने इस संसार से यानी कि इस बिल से बाहर निकलना है और बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना है यानी कि डिस्कवर करना है, पता लगाना है काम बाहर क्या है। He meets a wonderful friend, the rat, who teaches him many things. तो उसको बाहर निकल के क्या मिला, एक बहुत ही बढ़िया उसका दोस्त मिला जो रैट था और उसने उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। तो अभी हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The mole had been working very hard all the morning, spring cleaning his little home. तो बच्चों एक मोल था, वो अपने बिल में रहता था। वो सुबह से बहुत मेहनत कर रहा था, क्लीनिंग कर रहा था अपने छोटे से घर की। फर्स्ट विद ब्रूम्स, देन विद डस्टर्स, विद अ ब्रश एंड अ पेल ऑफ वाइट वॉश। तो वो सफाई कैसे कर रहा था, पहले तो उसने ब्रूम से यानी कि झाड़ू से किया, फिर उसको डस्टिंग की डस्टर से, फिर उसने ब्रश से सफाई की और अ पेल ऑफ वाइट वॉश। फिर पेल होता है एक बकेट, तो बकेट से उसने उसमें वाइट वॉश थी, उसने उससे भी सफाई की। इट वॉज स्मॉल वंडर देन that he suddenly flung down his brush on the floor and said, "Hang spring cleaning," and bolted out of the house without even waiting to put on his coat. तो देखो बच्चों, इट वॉज़ अ स्मॉल वंडर। फिर अचानक से क्या होता है, जैसे वो सफाई कर रहे हैं, सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, ये बड़ा हैरानी की बात होती है कि वो अचानक से ही फ्लंग मतलब थ्रू सर्टनली विथ फोर्स, बहुत ज़ोर के साथ किसी चीज़ को फेंक देना। डाउन हिज ब्रश ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे उस अपनी ब्रश को फेंक देता है। एंड सेट, और क्या कहता है, हैंग स्प्रिंग क्लीनिंग, बहुत हो गए स्प्रिंग क्लीनिंग। एंड बोल्टेड आउट ऑफ हिज हाउस, बोल्टेड मीन्स बच्चों रैन अवे वेरी फास्ट, अपने घर से एकदम से वो बाहर निकल गया और इतना जल्दी निकला कि उसने अपना कोट भी नहीं पहना, कोट पहनने के लिए भी नहीं रुका। अंडरस्टूड? He thought his happiness was complete when he stood by the edge of the river. तो उसने क्या सोचा कि मुझे खुशी तब मिलेगी, मेरी खुशी जब कंप्लीट हो जाएगी अगर मैं एक नदी के किनारे खड़ा हो जाऊं। Never in his life had he seen a river before. अपनी लाइफ में उसने कभी भी कोई रिवर देखी नहीं थी। As he gazed, something bright and small winked at him. गेज्ड मतलब होता है बच्चों लुक्ड स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे लगातार आप किसी चीज़ को देखे जा रहे हो। तो उसने जैसे ही देखना शुरू किया तो कुछ छोटा सा था, बहुत ब्राइट, उसके ऊपर विंक किया यानी कि पलखें झपकाई। अ स्मॉल फेस बिगेन ग्रेजुअली। यस तो बच्चों जब वो देख रहा था ध्यान से मोल, तो उसे क्या दिखाई दिया, एंड अ स्मॉल फेस बिगेन ग्रेजुअली टू ग्रो अप राउंड इट। तो एक छोटा सा चेहरा, मतलब आंखें उसकी चमक रही थी और एक छोटा सा चेहरा बड़ा होता चला गया और उसका राउंड इट बड़ा होता चला गया। अ ब्राउन लिटिल फेस विद विस्कर्स, एक ब्राउन चेहरा, छोटा सा चेहरा और उसके क्या थे, विस्कर्स थे यानी कि मूछें थी। स्मॉल नीट ईयर्स एंड थिक सिल्की हेयर, जो एनिमल था छोटा उसके बहुत ही साफ सुथरे से कान थे छोटे से और उसके थिक बहुत ही घने जो थे सिल्की हेयर थे। इट वाज द वाटर रैट, और ये क्या था, एनिमल क्या था, ये वाटर रैट था। देखो पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चों, जो बोट में बैठा है दैट इज़ वाटर रैट और जो साइड में खड़ा है दैट इज़ मोल। Then the two animals stood and regarded each other cautiously. तो cautiously मतलब बच्चे होते हैं बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से। तो फिर दो एनिमल जब मिले ये दोनों, तो उन्होंने एक दूसरे को बड़ी अच्छे से रिगार्ड किया। हेलो मोल सेड द वाटर रैट, हेलो रैट सेड द मोल। उसने क्या कहा, मोल ने हेलो वाटर रैट और उसने क्या कहा, हेलो रैट। ठीक है, आपस में उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया।
वुड यू लाइक टू कम ओवर इंक्वायर्ड द रैट प्रेजेंटली। अब तो उसने बड़े सलीके से पूछा इसने रैट ने कि क्या तुम ऊपर आना चाहते हो। द रैट then lightly stepped into a little boat which the mole had not observed। तो मोल ने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि वहाँ पर एक बोट भी थी, और रैट ने उसने लाइटली स्टेप किया, उसके अंदर एक पैर रखा अपना। इट वॉज पेंटेड ब्लू आउटसाइड, ये जो बोट थी बाहर से ब्लू पेंट थी, एंड वाइट विद इन, और अंदर से वाइट पेंट थी, एंड वॉज जस्ट द साइज ऑफ फॉर 2 एनिमल्स। और ये इतनी छोटी सी बोट थी कि इसमें 2 ही एनिमल्स एक टाइम में आ सकते हैं। द रैट स्कल्ड स्मार्टली अक्रॉस। अब जो रैट है वो इसको स्कल कर रहा था। तो बच्चों जैसे कोई हम बोट चलाते हैं तो स्कल करते हैं, यानी कि रोड यूजिंग स्मॉल ओर्स टू मूव द बोट फॉरवर्ड। जब हम बोट को चलाते हैं तो हम हाथ में जैसे पतवार होती है लकड़ी, ओर्स भी बोलते हैं उसे, स्कल भी बोलते हैं। तो रैट ने बड़ी स्मार्टली उसे चलाया। देन ही हेल्ड अप फॉर हिज forepaw as the mole stepped gingerly down। gingerly का मीनिंग देख लेते हैं, in a careful way because of being afraid। तो यहाँ पर जो मोल है वो भी नाव में आता है, तो वो थोड़ा डरा हुआ होता है और बहुत अपने धीरे से अपने पैर रख रहा था, तो उसको होल्ड किया बोट को रैट ने। What a day I am having, the mole said, let us start at once। तो यहाँ पर मोल क्या कहता है, कितना अच्छा दिन है मेरे लिए, और मैं जो इसको स्टार्ट करने, इसको हम चलो शुरू करते हैं। होल्ड हार्ड अ मिनट देन सेड द रैट। फिर रैट क्या कहता है, ओके ओके चलो 1 मिनट रुको। He climbed up into the hole above and after a short interval reappeared staggering under a fat wicker luncheon basket। तो जैसे वो जो रैट है, वाटर रैट, उसको रुकवा कर अपने बिल में वापस चला जाता अपने होल में, और वो थोड़ी सी देर बाद आता है, रीअपियर होता दोबारा आता है। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मीन्स वॉकिंग और मूविंग अनस्टेडली एज इफ अबाउट टू फॉल। जैसे बच्चों लड़खड़ा कर चलना, ऐसा लगता है मान लो अभी गिरने ही वाला है। अंडर अ फैट, लेकिन उसने सिर पर क्या ले रखा था, एक विकर लंचेन बास्केट, उस एक बास्केट ले रखी थी, उसमें लंच का उनका सामान था। विकर, विकर मीन्स थिन स्टिक्स ऑफ वुड ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक बास्केट्स और फर्नीचर। बच्चों आपने बास्केट्स देखी होंगी ना, तो वो जिन लकड़ियों से बनती हैं, तो वो विकर लंचन बास्केट थी। वर्ड्स इनसाइड इट आज द मोल विद क्यूरियसिटी। अब जो मोल है उसको बड़ी जिज्ञासा हुई, उसने पूछा इसके अंदर क्या है। देयर इज कोल्ड चिकन इनसाइड इट रिप्लाइड द कैट। कैट ने क्या, रैट ने क्या कहा कि इसके अंदर तो कोल्ड चिकन है, सैलेड है, फ्रेंच रोल्स हैं, सैंडविचेस है, पोटेड मीट है, जिंजर ब्रेड है, लेमनेड है, सोडा वाटर है। उसने इतनी सारी चीज़ों का नाम बता दिया इसके अंदर क्या क्या है। ओ स्टॉप स्टॉप क्राइड द मोल, दिस इज़ टू मच। अब मोल ने क्या कहा, ओ रुको रुको, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अब मोल ने क्या कहा, स्टॉप स्टॉप, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। देन डू यू रियली थिंक सो एनक्वायर्ड द रैट सीरियसली। अब रैट ने बहुत ही सीरियसली उससे क्या पूछा कि क्या तुम्हें सच में लगता है ये ज़्यादा है। इट्स ओनली वट आई ऑलवेज टेक ऑन दीज लिटिल एक्सकर्शंस। तो एक्सकर्शंस क्या होता है बच्चों, शॉर्ट जर्नीज मेड फॉर प्लेजर, मज़े के लिए, जैसे पिकनिक हम जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि ये तो मैं इतना सामान तो अपनी छोटी सी पिकनिक मनाने के लिए भी लेके जाता हूँ। लीविंग द मेन स्ट्रीम दे नाउ पास्ड इनटू अ लिटिल लैंड लॉक्ड लेक। अब वो मेन स्ट्रीम को छोड़कर जिसमें वो नाव चला रहे थे, तो एक लिटिल स्ट्रीम में चले जाते हैं जो लैंड लॉक्ड लेक है, एक झील है। It was so very beautiful that the mole could only hold up both forepaws and gasp, "Oh my, oh my, oh my!" अब ये इतनी ब्यूटीफुल लेक थी, जो मोल था उसने क्या अपना आगे के जो हाथ थे, फोर पास थे, वो उसे बोट को पकड़ लिया और बहुत ही, गैस मीन्स ब्रीथ विद ओपन माउथ, जैसे हैरानी के साथ अपना मुंह खोल लेना और एकदम बहुत हैरान होना। तो उसने क्या कहा, ओ माय ओ माय ओ माय, ठीक है। द रैट ब्रॉट द बोट अलॉन्ग साइड द बैंक, हेल्प द स्टिल ऑकवर्ड मोल सेफली अशोर। अब रैट ने क्या किया, बोट को धीरे धीरे उसके किनारे पर लेकर आया और उसने उसको हेल्प किया, उस मोल को उस किनारे तक पहुंचाने में, सेफली सुरक्षित उसको पहुंचाने में। किस मोल को, जो
ऑकवर्ड मोल था, यानी कि नॉट मूविंग, नेचुरल, नर्वस और एम्बेरेस्ड। वो अभी तक बहुत हैरान था उस जगह को देखकर। एंड स्वंग आउट द लंच इन बास्केट, और फिर वो क्या करता है, लंच इन बास्केट को भी ले आता है। द मोल बैग्ड टू बी अलाउड टू अनपैक इट ऑल बाय हिमसेल्फ एंड द रैट वॉज वेरी प्लीज टू इंडल्ज हिम। अब बच्चों देखो, जैसे वो पहुंचते हैं किनारे पर दोनों, तो वो सामान जो है उतार लेता है बोट से रैट, और फिर वो मोल जो है उसे बैग करता है, यानी कि उससे ऐसे थोड़ा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अलाउ किया जाए, जितने भी ये पैकेट्स हैं, जितना भी खाना वाना है, ये सब मैं इसको अनपैक करूं। एंड रैट वॉज वेरी प्लीज। अब रैट ने ओके बोला, क्योंकि उसको ठीक लगा कि इसको मुझे इंडल्ज करना चाहिए। इंडल्ज मीन्स टू बी वेरी काइंड एंड लेट समवन हैव व्हाट ही और शी वांट्स। अब उसको जैसे करना था उसको उसने इन्वॉल्व कर लिया। His excited friend shook out the टेबल क्लॉथ एंड spread it। अब मोल ने क्या किया, एक टेबल क्लॉथ निकाला, उसको थोड़ा ऐसे झाड़ा, शूक किया, हिलाया और उसको बिछा लिया। Took out all the mysterious packets one by one, still gasping, oh my, oh my। वो अभी तक बहुत हैरान था मोल, और उसने सारी चीज़ें जो है लंच एंड बास्केट से बाहर निकाली। मिस्टीरियस मतलब डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये मिस्टीरियस चीज़ें थी, मतलब पैकेट्स थे, तो उसने निकालना शुरू किया। अभी तक वो बहुत हैरान था और ओ माय बोला उसने। When all was ready, जब सब कुछ रेडी हो गया, the rat said, now pitch in, old fellow, and the mole was indeed very glad to obey, for he had started his spring cleaning at a very early hour that morning and had not paused for bite or soup। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जब सब कुछ रेडी हो गया, they are about to start their picnic or eating have something, हाँ, तो रैट ने क्या कहा, नाउ पिच इन ओल्ड फेलो, चलो आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ। एंड द मोल वॉज इंडीड वेरी ग्लैड, और रियली में जो मोल था उसने उसका कहना मानना ही था, क्योंकि वो स्प्रिंग क्लीनिंग में सुबह से इतना बिजी था कि उसने वो ज़रा सा भी रुका नहीं कुछ भी खाने के लिए, है ना, तो सुबह से वो भूखा ही था। वेल वेल सेड द रैट, आई सपोज वी ought टू बी मूविंग। तो रैट ने क्या कहा, ठीक है चलो, अब हम, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। द रैट स्कर्ल्ड जेंटली होमवर्ड्स इन अ ड्रीमी मूड। अब जो रैट है उसने दोबारा से नाव चलाना शुरू किया। स्कल्ड मतलब दोबारा से वो अपने नाव को उसने स्कल करना शुरू किया, और वो अपने घर की तरफ जाने लगे। इन अ ड्रीमी मूड, ड्रीमी यानी कि अपने वो कुछ सपनों में खोया हुआ था। द मोल वॉज वेरी फुल ऑफ लंच एंड वॉज गेटिंग अ बिट रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब बेचैन। तो मोल जो था उसने एक तो भरपेट खाना खा ही लिया था, एंड वॉज अ बिट रेस्टलेस, वो थोड़ा सा बेचैन था। एंड ही सेड, और उसने क्या कहा, रैटी प्लीज़ आई वॉन्ट टू रो नाउ। अब वो क्या कहता है मोल कि प्लीज़ रैटी, मुझे जो है ये नाव अब चलाने दो। द रैट शूक हिज हेड विद अ स्माइल। रैट ने अपने सिर को हिलाते हुए और एक स्माइल देते हुए उसे मना किया। नॉट येट माई यंग फ्रेंड, ही सेड, उसने कहा नहीं, अभी नहीं, वेट टिल यू हैव हैड अ फ्यू लेसन्स, अभी तुम्हें थोड़ा सीखना पड़ेगा। इट्स नॉट सो ईजी एज इट लुक्स, जितना ये आसान लग रहा है ना नाव को चलाना, इतना आसान ये है नहीं। द मोल began to feel jealous of the rat, sculling so strongly and so easily along। अब जो मोल है उसको थोड़ी उससे रैट से जलन होने लगी। क्यों? क्योंकि वो जो है नाव को बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत इजीली चला रहा था। He jumped up and seized the sculls so suddenly that the rat, who was gazing out over the water, was taken by surprise and fell backwards off his seat, while the triumphant mole took his place and grabbed the skulls with entire confidence। तो बच्चों यहाँ पर आपको सिचुएशन थोड़ा समझनी पड़ेगी। तो अभी क्या होता है बच्चों, जैसे ही रैट जो है नाव चला रहा था, ठीक है, दे हैड देयर पिकनिक, और वो वापस घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सडनली मोल का मन क्या किया कि मुझे ये नाव को चलाना है। तो मोल को रैट ने नहीं चलाने दिया नाव, तो उसने क्या कहा, अभी आपको सीखने की ज़रूरत है, इतना जल्दी मैं नहीं दे सकता आपको। तो फिर मोल को क्या है, थोड़ी जेलस होने लगी, थोड़ी जलन होने लगी रैट से। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत इजीली चला रहा था। अब देखो, ही जम्प्ड अप, कौन जंप किया? मोल।
एंड सीज द स्कल्स, और उसने वो जो है स्कल्स जो थे, जो जिससे नाव चला रहा था, पतवार, वो उसने उस रैट के हाथ से ले लिया, ज़बरदस्ती छीन लिया, सीज कर लिया. सो सडनली, इतनी अचानक से ये सब किया, दैट द रैट, कि वो रैट संभल नहीं पाया. रैट वॉज हु वॉज गेजिंग आउट ओवर द वाटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि रैट तो अपना पानी के ऊपर देख रहा था, कहीं वो इतना अलर्ट नहीं था. ही डोंट हैव एनी आइडिया कि ये अचानक से मेरे से स्कल्स एकदम छीन सकता है. एंड फेल बैकवर्ड्स ऑफ ए सीट, और वो पीछे की तरफ गिर जाता है. वाइल द ट्रायम्फेंट होता है बच्चों विजयी, उसे क्या लगा मैं तो जीत गया इसको लेने में. मोल टुक हिज प्लेस, अब वो जो मोल है वो अपनी जगह ले लेता है. एंड ग्रैब द स्कल्स विद एंटायर कॉन्फिडेंस, और बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ, मतलब उसे बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, और वो उससे ग्रैब मतलब झपट लेना. तो मोल्स जो है उससे रैट से वो झपट लेता है स्कल्स. स्टॉप इट क्राइड द रैट, अब रैट ने क्या कहा, स्टॉप इट, रुक जाओ, यू कांट डू इट, तुम ये नहीं कर सकते हो. यू विल हैव अस ओवर, फिर क्या होगा, हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे. द मोल फ्लंग हिज स्कल्स बैक विद अ फ्लरिश एंड मेड अ ग्रेट डिग एट द वाटर. अब मोल ने क्या किया, उसने अपने स्कल्स को बैक ऐसे चलाना शुरू किया. विद अ फ्लरिश मीन्स टू डू समथिंग विद अ बिग नोटिसेबल मूवमेंट, बहुत ही तेज़ी से उसने स्कल्स को ऐसे चलाया. एंड मेड अ ग्रेट डिग इन द वाटर, और उसने पानी में एकदम ग्रेट डिग किया. ही मिस द सरफेस ऑल टुगेदर, लेकिन उसने सरफेस को मिस कर दिया, सतह को मिस कर दिया. हिज लेग्स फ्लू अप अबव हिज हेड, और जो वो गिर पड़ा, और उसके जो पैर थे वो उसके हेड से भी ऊपर जाके हवा में चले गए. एंड ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द रैट, अब उसने क्या देखा कि वो जो है वो रैट के ऊपर आके गिर गया. ग्रेटली अलार्म्ड ही मेड अ ग्रैब एट द साइड ऑफ द बोट, एंड द नेक्स्ट मोमेंट स्प्लोश, और वो जैसे गिरा लेकिन वो बोट के बाहर जाके गिर गया, और उसने बोट की साइड को तो पकड़ लिया. नेक्स्ट मोमेंट में क्या किया, वो पानी में गिर गया. ओवर वेंट द बोट एंड ही फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग इन द रिवर. नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हुआ, उसने देखा कि वो पानी में, रिवर में स्ट्रगल कर रहा अपने आप को बचाने के लिए. ओ माई हाउ कोल्ड द वाटर वॉज, एंड ओ हाउ वेरी वेट इट फेल्ट. अब उसने क्या कहा, पानी तो बहुत ही ठंडा है और ये बहुत ही एकदम गीला फील हुआ. देन अ फर्म पा ग्रिप्ड हिम बाय द बैक ऑफ हिज नेक. अब एक बहुत ही दृढ़, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है पंजा आया. किसका था वो, रैट का. उसने उसको नेक से पकड़ लिया, किसको, मोल को. इट वॉज द रैट, ये रैट था. ही गोट होल्ड ऑफ अ स्कल एंड शॉट इट अंडर द मोल्स आर्म. उसने क्या किया, एक स्कल को पकड़ लिया और उसके शॉव्ड इट, शॉव्ड मतलब बच्चों पुश्ड, उसने थोड़ा उसको पुश किया मोल के आर्म के नीचे. प्रोपेल द हेल्पलेस एनिमल टू शोर. प्रोपेल मीन्स ड्रॉव और पुश समथिंग फॉरवर्ड. तो उसने उस स्कल की सहायता से उस डूबते हुए मोल को किनारे तक पहुंचाने में उसकी हेल्प की, क्योंकि वो हेल्पलेस एनिमल है, ही डोंट नो हाउ टू स्विम. hauled him out and set him down on the bank. हॉल मीन्स पुल्ड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. बहुत मेहनत करके उसने, रैट ने क्या किया, उस मोल को किनारे तक लेकर आया, बाहर निकाला और उसे किनारे तक ले आया. व्हेन द रैट हैड रब्ड हिम डाउन अ बिट ही सेड, नाउ देन ओल्ड फेलो. तो जब रैट ने उसको रब किया थोड़ा सा, तो उसने क्या कहा, नाउ देन ओल्ड फेलो ट्रॉट अप एंड डाउन द पाथ एज हार्ड एज यू कैन till you are warm and dry again while I dive for the luncheon basket. तो उसको किनारे पर बिठा के वो क्या कहते हैं, ट्रॉट का मतलब होता है बच्चों टू टेक स्मॉल क्विक स्टेप्स. वो धीरे धीरे चल रहे हैं बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू अ स्मॉल इंसिडेंट. तो उसने क्या कहा, आप अपने आप को थोड़ा यहाँ पे वार्म कर लो, थोड़ा ड्राई कर लो, जब तक मैं वो लंचन बास्केट को लेकर आता हूँ. Okay, then the rat plunged into the water, recovered the boat and finally dived successfully for the luncheon basket. अब रैट क्या करता है, पानी में दोबारा जाता है और डुबकी लगा देता है और वो बोट को निकाल लाता है. एंड फाइनली डाइव, फिर वो दोबारा से उसमें डाइव करता है पानी में और सक्सेसफुली लंचन बास्केट को भी लेकर आ जाता है. When all was ready for a start once more,
तो एक बार से दोबारा सब कुछ रेडी हो गया, बोट भी आ गई, लंच इन बास्केट भी आ गया और फिर उसने मोल को भी बचा लिया। द मोल लिम्प एंड डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मीन्स अनहैप्पी, सैड, और लिम्प माने टू वॉक डिफ़िकल्टी, तो उसको थोड़ा मुश्किल हो रहा था चलना मोल को। टुक हिज सीट इन द स्टर्न ऑफ द बोट, स्टर्न होता है बैक साइड, तो उसने बोट की पीछे वाली सीट ले ली, उस पर बैठ गया। कौन? मोल। एंड एज दे सेट ऑफ, और जैसे ही वो चलने के लिए तैयार हुए, ही सेड इन अ लो वॉइस ब्रोकन विद इमोशंस, अब वो बहुत ही भावुक हो गया मोल, और उसने बहुत ही लो वॉइस में उससे क्या कहा? रैटी माई जनरस फ्रेंड, रैटी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे उदार दोस्त, बहुत काइंड दोस्त, आई एम वेरी सॉरी इंडीड फॉर माई फुलिश एंड अनग्रेटफुल कंडक्ट, मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, जो मैंने अनग्रेटफुल कंडक्ट किया, यानी कि थैंकलेस मैंने कंडक्ट जो किया और मेरा मूर्खतापूर्ण वो काम था, उसके लिए मुझे बहुत ही मैं शर्मिंदा हूँ। विल यू ओवरलुक इट दिस वंस एंड फॉरगिव मी एंड लेट थिंग्स गो ऑन एज बिफोर, क्या ये जो सब हुआ, क्या तुम इसको अनदेखा कर सकते हो? ओवरलुक मीन्स अनदेखा, थोड़ा इग्नोर कर सकते हो और मुझे माफ़ कर सकते हो, और हम पहले की तरह एक बार दोबारा से शुरुआत करते हैं। दैट्स ऑल राइट, ब्लेसिंग यू, तो यहाँ पे रैट रिस्पॉन्डेड द रैट चीयरली, चीयरली मतलब बच्चों खुशी से, तो रैट क्या कहता है उसको, मोल को? दैट्स ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, ठीक है। ब्लेसिंग यू, मैं तुम्हें विशेस देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। वर्ड्स अ लिटिल वेट टू अ वाटर रैट, मैं थोड़ा सा अगर गीला भी हो गया कोई बात नहीं, मैं तो वाटर रैट हूँ, वाटर रैट अगर गीला भी हो जाता है तो क्या हो जाता है? आई एम मोर इन द वाटर देन आउट ऑफ इट मोस्ट डेज, मैं तो अधिकतर पानी में ही ज़्यादा रहता हूँ बाहर की बजाय। डोंट यू थिंक एनी मोर अबाउट इट एंड लुक हेयर आई कैन मेक यू कम्फर्टेबल, चलो इसके आगे हम कुछ बात करते हैं, इससे आगे सोचते हैं, और थोड़े दिन में मैं तुम्हें इससे कंफर्टेबल सब कुछ हो जाएगा। एंड आई विल टीच यू to row and to swim and you will soon be as handy on the water as any of us, मैं तुम्हें तैरना भी सिखा दूंगा और तुम्हें बोट को स्कल करना भी सिखा दूंगा कि कैसे नाव चलाते हैं, कैसे स्विम करते हैं, और थोड़े दिन में तुम भी जो है एकदम हैंडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे वाटर के साथ, तुम जैसे हम लोग वाटर के साथ हैंडी हैं। The mole was so touched by his kind manner of speaking that he could find no voice to answer him. At last, मोल जो है वो बहुत ही टच्ड हो गया, यानी कि बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि ड्यू टू हिज काइंड मैनर ऑफ स्पीकिंग, जितने प्यार से उसने, बहुत मैनर से उसने बात किया उससे, है ना, इतना होने के बाद भी ही वॉज सो काइंड विद हिम, और इतना सब कुछ होने के बाद जब वो बहुत काइंड था तो अब उसको मोल से कुछ बोलते नहीं बना, ही कुड नॉट फाइंड एनी वॉइस टू आंसर हिम। ठीक है बच्चों, एन एब्रिज्ड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कैनेथ ग्रैम्स द विंड ऑफ इन द विलोज। तो दिस वाज द स्टोरी and I hope you understand the whole story, The Wind in the Willows. Thank you for watching.